देखिए इस लेक्चर में जो कुड जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो समझना है, ठीक है। तो डिफरेंट अलग अलग जो लेक्चर्स आने उसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि भी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, उसके कितने डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, है ना। तो अभी पहले एक चीज़ समझते हैं कि कुड को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल पॉइंट से अगर वर्ड के लेवल पे जाएँ तो कैन आपने सुना हुआ है, ठीक है। तो कैन का अगर लिखेंगे तो जो सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म होता है ना, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म जो होगा वही क्या हो जाएगा, कुड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भी कुड को सिर्फ पास्ट टेंस वाले चीज़ों में यूज़ करना है या फिर कुछ वैसे केसेस के लिए यूज़ करेंगे जो कर सकते हैं जो पास्ट के लिए है, ठीक है। तो वही डिफरेंट टाइप्स के बड़े इंटरेस्टिंग यूजेस हैं, उसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आए कि भाई कैन का जो लिख सकते हैं जो पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म, वही कुड है, ठीक है। अब एक सिंपल वर्ड में दिखाता हूँ आपको, एक सेंटेंस देखिएगा। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें देखो एक डायरेक्ट स्पीच की बात करें, ये डायरेक्ट स्पीच का एक अलग सा चैप्टर है आपको मिलेगा जहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सभी आएगा। बट एक एग्जांपल के तौर पे कि क्यों हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं कि पास्ट टेंस फॉर्म है, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस लिया हमने, डेफिनेटली ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का है। लाइक शी सेड आई कैन स्पीक भोजपुरी, शी सेड आई कैन स्पीक भोजपुरी। तो यहाँ पे देखो कैन यूज़ किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल यही जो सेंटेंस है, ठीक है, इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो देखो क्या होगा। देखिए यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग इनडायरेक्ट की बात करें तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, शी सेड सी कुड स्पीक भोजपुरी। तो देखो जो कैन था उसको कुड में ले जाना पड़ा। तो ये रूल्स पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे कुड के एप्लीकेशंस बताने, और वो सिर्फ मैं यहाँ पे दो डिफरेंस मतलब दो डिफरेंट फॉर्म में, एक सिंपल जो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता था और जो पास्ट के लिए, वो डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा। और ये रूल्स हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना। तो ये तो समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट में क्या लिखा, सी सेड आई कैन स्पीक भोजपुरी, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी कुड स्पीक भोजपुरी, ठीक है। तो ये रूल्स देखेंगे वहाँ पे, ये मैंने इसलिए बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट ये भी है। तो आप इसके बाद देखिएगा कि डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को कैसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मेरा जो समझाने का मतलब था सिर्फ कि कैन, कैन का जो सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म होगा दैट वुड बी कुड, ठीक है। अब इसके डिफरेंट मैं 5 यूजेस बता रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए कि जैसे ही मैंने बताया सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म है, लेकिन कई जगहों पे इसको सिर्फ पास्ट के लिए यूज़ नहीं, कुछ अलग सा प्रेजेंट के लिए, कुछ एबिलिटी बताने के लिए, कुछ अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वो देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें अगर देखोगे आप तो परमिशन के लिए, जैसे अनुमति प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब परमिशन के लिए, मतलब अनुमति के लिए। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट, कुड आई यूज़ दिस पेन, कुड आई यूज़ दिस पेन, मतलब देखो ये क्या हो रहा है, डेफिनेटली पास्ट में नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि डेफिनेटली ये पास्ट टेंस का केस बिल्कुल भी नहीं, अब प्रेजेंट में कहीं से अनुमति, परमिशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कुड आई यूज़ दिस पेन। या फिर एक और सेंटेंस में दिखाता हूँ, लाइक कुड आई गो होम नाउ, कुड आई गो होम नाउ, मतलब अभी किसी प्रेजेंट टाइम पे आप परमिशन की बात कर रहे हो, है ना, मतलब अनुमति की बात करें। तो एक एप्लीकेशन ये याद रहेगा आपको। 5 ऐसे डिफरेंट हैं, वो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट समझ आ गया। सेकंड यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखें, जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। अगर इसको हिंदी में लिखने की बात करें तो पावर को आप शक्ति दिखा सकते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है। एबिलिटी मतलब सामर्थ्य, ठीक है। मतलब कुड से जो है हम लोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर मतलब सामर्थ्य, क्षमता या शक्ति, ये कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुड। अब इसको कैसे दिखाना है तो ये समझते हैं। तो फिर से मैं 2 अलग अलग सेंटेंस लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए, व्हेन शी वॉज यंग शी कुड सिंग वेरी वेल, ठीक है। मतलब पहले की बात बता रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब इसका काम क्या है, जो यहाँ पे गुड वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, शी वॉज यंग, व्हेन शी वॉज यंग शी कुड सिंग वेरी वेल, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे ये उसके एक एबिलिटी,
है ना, सिंगिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कुड का एक एप्लीकेशन यहाँ पे समझ आया। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, देखिए अगर हम लोग सेकंड सेंटेंस लें, रमेश कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 1 ईयर अगो। मतलब एक कैपेसिटी, एक क्षमता की बात कर रहा है कि भी 1 साल पहले तक वो जो है रमेश बिना ग्लास के ही, मतलब बिना ग्लासेस यूज़ किए ही पढ़ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगहों पे देखो, जैसे मैंने कुड का एप्लीकेशन दिखाया कि मतलब वो कैपेसिटी नहीं, पावर, एबिलिटी, कुछ एबिलिटी शो कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में कि जब वो यंग थी तो अच्छा खाती थी, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा कुड ने क्या क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया भाई, एक एबिलिटी, यहाँ पे ये क्या, एक कैपेसिटी। ठीक है ना, तो ये देखो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अब हम लोग समझते हैं कि भाई लिखना कैसे है। तो इसको अगर ग्रामर के उसमें लिखें तो देखो हमें क्या करना चाहिए, कुड। ठीक है, अगर इसको इन्फिनेटिव के साथ ऐड किया जाए, इन्फिनेटिव नहीं जो अपना ये पढ़ेंगे अलग अलग, उसमें इन्फिनेटिव जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, नहीं चाहे वो यहाँ पे देखो अगर ये रमेश, अगर वी कुछ और भी अलग अलग लिखते तब भी ये इसका रीड का फॉर्म चेंज नहीं होता। वैसे यहाँ पे सिंग का फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखो फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे अलग से, इन्फिनेटिव का एक पूरा वो लेक्चर आएगा। बट यहाँ पे देखना है कुड को इन्फिनेटिव के साथ ऐड करके हम लोग एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर शो करने के लिए यूज़ करते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, इस पे बेस्ड जो भी आपने पढ़ा हुआ है कुछ असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो वो आप देखेंगे, वहाँ से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड जो यूज़ था वो समझ आ गया। थर्ड पे चल, थर्ड में देखिए ये पॉसिबिलिटी की बात, पॉसिबिलिटी आप इसको कह सकते हैं संभावना, है ना, संभावना, संभावना रिफ्लेक्ट कराने के लिए भी हम लोग कुड यूज़ करते हैं। जैसा फिर से दो एग्जांपल लेता हूँ मैं, बिल्कुल पैटर्न फॉलो करते हुए। दैट कुड बी माई हाउस, दैट कुड बी माई हाउस, मतलब कुछ आपने एक हाउस दिखाया और कहा कि दैट कुड बी माई हाउस, मतलब यहाँ पे आप एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड एक और लिखें, अगर हम लोग ऐसा लिखें, ही कुड बी इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे फिर से आप एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो कि वह लाइब्रेरी में होगा। ठीक है ना, मतलब आप कंफर्म नहीं है, आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हाउस के लिए दैट कुड बी माई हाउस। ठीक है, तो दैट कुड बी माई हाउस आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा ही कुड बी इन द लाइब्रेरी, मतलब वो लाइब्रेरी में होगा, तो एक पॉसिबिलिटी। तो थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड यूज़ की बात करें तो इसको पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, तो इसमें अलग सा कुछ रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख के समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, मतलब इससे याद रहेगा आपको, फिर असाइनमेंट्स करेंगे। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, ठीक है ना, और इस चैनल पे हम लोग वो पूरा ग्रामर जो है शुरू से स्टार्ट करके, अभी बस मैंने शुरू किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इवन की भी जो आर्टिकल्स हो गए या सिंटेक्स हो गया, टाइम टेंस की बात करते हैं। ठीक है, या फिर फिनाइट वर्ब्स, नॉन इनफिनाइट जैसे हमने बात की, या फिर फाइनली काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे चले जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं हम लोग, प्रीपोजिशंस डिफरेंट क्या है ना। तो अलग अलग सभी वीडियोस होंगे। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ये वीडियोस मिल पाए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूज़ क्या है इसका। फोर्थ में देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। ये आजकल जैसे मॉडर्न में, मॉडर्न इंग्लिश में देखते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, मतलब अत्यंत, नहीं, अत्यंत नम्र निवेदन के लिए। ठीक है, अत्यंत रिक्वेस्ट के लिए, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अगर यूज़ करना है तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ कि भाई जैसा ये लिख दिया, कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम, मतलब आप टाइम पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये अलग तरीके से भी कह सकते हैं, बट पोलाइट रिक्वेस्ट अगर दिखाना हो, शो करना हो, तो हम ऐसा लिखते हैं आज के टाइम पे, कुड यू टेल मी द टाइम। ठीक है ना, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर इसको हम लोग आगे यूज़ कर पाएंगे। कुड यू शो मी द वे, कुड यू शो मी द वे, मतलब आप रास्ता बताना, रास्ता पूछ रहे हो कि आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे कुड यूज़ किया हमने, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने यहाँ पे कुड लगा दिया। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखना एक ये जो यूज़ था ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे जब भी इस तरह का सिचुएशन तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट में देखेंगे, वो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। देखिए अब जैसा मैंने बताया ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा तो इसमें है क्या, इसका यूज़ सेंटेंस से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट। ही कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट मतलब आप कह सकते हैं इसको कैपेसिटी, पोटेंशियल के हिसाब से अगर बात करें कि वो मुझे बता सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ही कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, इसके बारे में वो हमें बता सकता था। मतलब वो बता सकता था, लेकिन इस पूरे सेंटेंस से सेंस क्या निकल रहा है, एक तो ही की एबिलिटी भी शो कर रहा है कि वो उसमें पोटेंशियल, उसमें एबिलिटी थी, बट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर इस तरह का है देख के पता लग रहा है बट ये हो नहीं पाया, बट ही डिड नॉट। ही कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, ठीक है। तो देख करके देखना यहाँ पे नॉट या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस से क्या पता लग रहा है कि उसके पास एबिलिटी थी, वो कैपेसिटी थी, आप कुछ भी कह लो, उसमें पावर था, मतलब कुल मिला करके पोटेंशियल था, बट फाइनली वो नहीं हो पाया। तो एक तरह का ये लिख सकते हैं, मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल पोटेंशियल्स, ठीक है, पोटेंशियल है, फिर भी जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कुड को यूज़ करके ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसमें देखिएगा। नेक्स्ट देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, अगर सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें इसके सेकेंड पार्ट की, तो देखना, द कार इज़ नॉट इन द पार्किंग एरिया, प्रशांत कुड हैव टेकन इट आउट। मतलब एक फैक्ट जो पक्का वो बता रहा है यहाँ पे, जो भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भी देखिएगा कि भाई द कार इज़ नॉट इन द पार्किंग एरिया, मतलब ये तो कन्फर्म है, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो पक्की इन्फॉर्मेशन है कि द कार इज़ नॉट इन द पार्किंग एरिया। उसके बाद देखिए प्रशांत कुड हैव टेकन इट आउट, कुड हैव टेकन इट आउट मतलब यहाँ पे वो कन्फर्म नहीं है, मतलब परहैप्स प्रशांत टुक इट आउट, शायद, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भी वैसा सेंटेंस कि भी ये जो टारगेट है, वर्क है, जैसा इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो सब कुछ वर्क के हिसाब से देखते हैं ना, ठीक है, वो फिजिक्स नहीं है बट यहाँ पे एक वर्क के हिसाब से देखते हैं कि भी इस सेंटेंस से क्या पता लगेगा कि वर्क हुआ कि नहीं होना। इसका जो है, जो कह रहा है स्टेटमेंट, जो सेंटेंस ये कह रहा है उसको पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो श्योर नहीं है, तब ये ऐसा लिखेगा, द कार इज़ नॉट इन द पार्किंग एरिया, प्रशांत कुड हैव टेकन इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन में मतलब आप कार्य इसको लिखे हिंदी के हिसाब से, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या ना हुआ, ठीक है, इसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन मतलब आप जानकारी लिखेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कैपेसिटी थी, पोटेंशियल था, यहाँ पे क्या कैपेसिटी, पोटेंशियल, जो भी कह ले, एबिलिटी था, बट फाइनली वो पास्ट में। अच्छा ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि पास्ट में कोई, ये जो फर्स्ट सेंटेंस था ये पास्ट की बात कर रहा है ना, बट पास्ट में मतलब डिस्पाइट ऑफ कैपेसिटी और द पोटेंशियल, पास्ट में ये काम नहीं हो पाया, ठीक है, कार्य नहीं हो पाया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कुड के, और भी एक दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं वो बहुत, जैसे कि मान लो कि वॉज एबल टू या फिर वेयर एबल टू, अगर ऐसा हो तो उसको कुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि ये देखिएगा, एक याद रखिएगा कि जैसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि भाई लाइक ऐसा कुछ हो, दे वेयर एबल टू कंप्लीट द वर्क, दे वेयर एबल टू कंप्लीट द वर्क। तो वेयर एबल टू जो लिखा है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसको आप कुड से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, इसको हटा करके हम लोग कुड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी, ठीक है ना,
तो बट 5 इंपॉर्टेंट वो एप्लीकेशंस थे, वो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब देखिएगा तो इस तरह से यहाँ से मैंने बस स्टार्ट किया है, लेकिन जो प्रॉपर जो तरीका होगा कि फ्रॉम द आर्टिकल से वहाँ से शुरू करके टेंस और वो सारी चीज़ें बताते हुए वोकेब्स के लिए भी आगे करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के हिसाब से, और स्पेलिंग रूल्स कैसे क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। अब देखिएगा समझ आता है, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट अपडेट के लिए मतलब जल्दी आपको मिल जाए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ना, ठीक है।